हर्ष बेटा, बार बार नहीं बोलूंगा मैं आपको। ये कुछ बोल नहीं रहा। इतनी देर क्यों लगा रहे यार? इतना टाइम थोड़ी। हाँ बताओ, क्या आया था कैपेसिटेंस की वैल्यू कल? बोलिए। हर्ष कहाँ है बेटा तू? ये बहुत बढ़िया भाई। कुछ पता नहीं तो भाग जाओ। हर्ष, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी? कल आया था तो क्लास में? क्यों नहीं आया था? भाई बहुत बढ़िया भाई। बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा कुछ, हम लोग बेवकूफ है क्या? क्या पढ़ा लूंगा यार? मूड खराब करना होता तुम्हें बस। एक बार दोबारा अनम्यूट कर हर्ष। क्लास ओवर होती फोन करिए मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई थी आप बताओ दर्पण। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। म्यूट कर दो। ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी, कल हमने निकाली थी। और मैंने आपको बताया था किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उसकी परमिटिविटी पर, उसके इनसाइड कौन सा मीडियम रखा हुआ है, वैक्यूम रखा हुआ है या फिर कोई और मीडियम रखा हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरी, उसकी डिपेंड कर रही थी बेटा एरिया पर। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? एरिया पर। जितना ज्यादा उसका एरिया होगा कैपेसिटर का, उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। और तीसरा डिपेंड कर रहा है उसकी डिस्टेंस पर, प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर। अगर आप प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। और प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करती थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आज। और इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल और भी बनेगा, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो था कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम। मतलब दोनों प्लेटों के बीच में अगर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। और अगर दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम नहीं है, कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम है, कोई मीडियम कैसा बेटा? कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। जो आपने दो प्लेट ली थी ना बेटा, उन दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है। मतलब हमने वैक्यूम नहीं रखा, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया उन दोनों प्लेट के बीच में। ये हमारे पास दो प्लेट थी, इसके बीच में वैक्यूम ना रखकर हमने कौन सा मीडियम प्लेस कर दिया? कोई भी मीडियम प्लेस कर दिया। और वो मीडियम कैसा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब सी एम लिखेंगे इसको। सी एम एम का मतलब कैपेसिटेंस विद हैविंग मीडियम। सी नॉट का मतलब कैपेसिटेंस विद हैविंग डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, कैपेसिटेंस विद हैविंग वैक्यूम। तो सी एम का फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन एम
ई नोट की जगह पर एप्सिलॉन नोट की जगह पर क्या रहेगा, एप्सिलॉन एम ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन एम ए डिवाइडेड बाय, ठीक है। सी एम हो गया कैपेसिटेंस विद हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और सी नोट हो गया कैपेसिटेंस विद हैविंग वैक्यूम। दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए। मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमने उसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया तो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू ये होगी, और अगर हम दोनों के बीच में मीडियम नहीं डालते तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, बराबर सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। ये दो चीज आपको समझ में आ गई, और ये समझ में आ गया कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन चीजों के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक दो क्वेश्चन है जो तक मैंने आपको पढ़ा दिया उनके ऊपर ही बेस्ड के क्वेश्चन है। आप ट्राई करना, ये अभी यही कहीं मेरे को आंसर देना, जिसको पता हो उसका आंसर देना, अदरवाइज मैं बता ही दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शनल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, दी कन्वीनियंट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, नंबर ए फराड, नंबर 2 कूलम पर वोल्ट, नंबर 3 ये सी, ठीक है। आपको बतानी है कि जो कैपेसिटेंस है उसकी कन्वीनियंट यूनिट क्या है, माइक्रो फराड, और नंबर डी मिली फराड। which is the convenient unit of which is the convenient unit of capacitance, बताओ कोई भी एक बच्चे को आंसर बताओ। मिली फराड, इसके अलावा कोई भी और स्टूडेंट इसको बताओ इसका आंसर। रजनी फराड, नंबर 2। रजनी आप बताओ। चलो भाई, और कोई आंसर बताऊं मैं, इसका करेक्ट आंसर है बेटा माइक्रो फराड। क्या करेक्ट आंसर है, माइक्रो फराड। जितने भी कैपेसिटर बनाए जाते हैं, जितने भी कंडेंसर बनाए जाते हैं, सबकी जो यूनिट होती है वो माइक्रो फराड में होती है, याद रखना। माइक्रो फराड इज द कन्वीनियंट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। मिली फराड बहुत ज्यादा हो जाती है, और फराड जो है वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें फराड की, तो फराड पॉसिबल ही नहीं है बेटा, वो बहुत बड़ी यूनिट है, और मिली भी बहुत बड़ी यूनिट है। जो माइक्रो फराड है वो एक कन्वीनियंट यूनिट है। इसको लिखते कैसे, 1 माइक्रो फराड 10⁻⁻⁶ फराड, ठीक है। आप लोग कभी मार्केट में जाते हो, या आपके घर में कोई मार्केट में जाता है, आपके घर में कोई पंखे का कंडेंसर खराब हो जाता है, पंखे का कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है, तो आप मार्केट में जाके उसको बोलते हो भाई पंखे में 3.15, जिसको 3.25 बोलते हैं हमारे नॉर्मल भाषा में, 3.15 माइक्रो फैराड। उसको जाके हम बोलते हैं कि भाई 3.15 या फिर 3.25 का कैपेसिटर दे दे। 3.25 का कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि वो 3.25 माइक्रो फैराड है। हर कैपेसिटर के ऊपर जो यूनिट लिखी होती है, वो यूनिट कौन सी होती है बेटा, माइक्रो फैराड की। कौन सी यूनिट होती है, माइक्रो फैराड। समझ आया क्वेश्चन नंबर 1। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दो स्फीयर है बेटा, आइडेंटिकल है। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। ए एंड बी आर टू स्फीयर स्फेरिकल कंडक्टर, दोनों स्फेरिकल कंडक्टर हैं, दोनों का साइज सेम है। यहाँ पर आपको साइज डिफरेंट लग रहा होगा, और मेरे भाइयों दोनों का साइज कैसा है, सेम। दो स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों का साइज सेम है।
एक कंडक्टर का नाम ए है, दूसरे का नाम क्या है बी। ये वाला जो कंडक्टर है ये सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड। और ये वाला कंडक्टर कैसा है बेटा, होलो। एक कंडक्टर आपके पास सॉलिड है और एक कंडक्टर आपके पास होलो है। बोथ आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल, इसको भी वी पोटेंशियल से चार्ज किया है, इसको भी किस पोटेंशियल चार्ज किया है, वी पोटेंशियल से। दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज किया है। बोथ आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल इफ द चार्ज ऑन ए, इसके ऊपर चार्ज ए हमारे पास, इस पे चार्ज है क्यू ए, और चार्ज बी जो है कंडक्टर बी है उस पे चार्ज कितना है, क्यू बी। क्यू ए और क्यू बी दो चार्ज दे दिए दोनों कंडक्टर पे। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो स्पीयर हैं, एक सॉलिड है, सॉलिड समझते हो, और एक हमारे पास स्पीयर है कैसा, होलो। दोनों स्पीयर को सेम पोटेंशियल से चार्ज किया है, चार्ज दोनों की सेम हुई है। ए पर चार्ज किया कितना, क्यू ए, बी पर चार्ज किया कितना, क्यू बी। ऑप्शन नंबर बताना कौन सा करेक्ट है। नंबर वन, क्यू ए की वैल्यू ज्यादा है किससे, क्यू बी से। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्यू बी की वैल्यू ज्यादा है किससे, क्यू ए से। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्यू ए की वैल्यू बराबर है किसके, क्यू बी के। ऑप्शन नंबर फोर, क्यू ए की वैल्यू डबल है किसकी, क्यू बी। जिसको पता है वो बताए, जिसको नहीं पता वो भी बताए। क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पता है किसी को, भैया सारे इंटेलिजेंट बंदे हो तो। अच्छा एक, जो मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। आपको पता है कि कंडक्टर पर अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जाता कहां पर है उसके अंदर, चार्ज उसके कितना होता है। अब ये दो कंडक्टर है, एक सॉलिड और एक होलो। आपने दोनों को क्या दिया, चार्ज। दोनों क्या दिया बेटा, चार्ज। दोनों के चार्ज कहां पर जाएंगे, बोलिए, सरफेस पर। और दोनों का सरफेस एरिया कैसा है, सॉलिड का और अरे होलो का सरफेस एरिया तो सेम ही होगा। हाँ अंदर चार्ज तो जाना ही नहीं, चार्ज तो कहाँ जाना है, सिर्फ उनके सरफेस पर। तो दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू ए बराबर किसके होगा, बोलो, क्यू बी। समझ आया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराएं। कुछ तो बोल दो, अगले क्वेश्चन करा रहा हूं देखो। हाँ वेरी गुड। ऐसे यस यस बोलते रहोगे ना, मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और आप बोलोगे नहीं तो फिर मजा भी नहीं आएगा पढ़ाने में ना। कह रहा है भाई ए 4 × 10⁻20, इफ 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रोवोल्ट। सबसे पहले ये बताओ किसी ने इलेक्ट्रोवोल्ट का नाम सुना है कभी, कितना होता है इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट ये बताओ किसकी यूनिट है, ईवी, किसकी यूनिट है इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट किसकी यूनिट है, किसी को नहीं पता। हाँ एनर्जी, याद रखना, इलेक्ट्रोवोल्ट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। जब भी बेटा एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो तो उसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो होती है इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट। मैं बोल रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब समझ लो वो इलेक्ट्रॉन एटम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 ईवी लिखते हैं इसको, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद रखना कितनी होती है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू,
1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 जूल किसके बराबर होती है बेटा? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 4 पॉइंट इफ 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रोवोल्ट is energy is required, energy is required to move a charge from between 2 points, move a charge between 2 points is कह रहा है कि इतना हमें वर्क, इतनी एनर्जी चाहिए किसी 2 पॉइंट के बीच में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए। कैलकुलेट दी पोटेंशियल डिफरेंस, calculate the potential difference between 2 points if charge is, चार्ज की वजह दे रखी है आपको 0.25 कूलम। देखो क्या दे रखा आपको, एक पॉइंट ये ए, एक पॉइंट ये है बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं? 0.25 कूलम को ले जा रहे हैं। कितना एनर्जी चाहिए उसके लिए बेटा? 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आपको कैलकुलेट करना क्या है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे बताओ? कैसे करेंगे बेटा बताओ? एनएस वी बी बराबर डब्ल्यू बी ए अपॉन चार्ज। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के। एनर्जी की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है बेटा? 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रोवोल्ट है, जूल में कन्वर्ट करनी तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.6 10⁻⁻90 और डिवाइडेड बाय कितना? 0.25, डिवाइडेड बाय कितना? 0.25। सोल्व करोगे इसको? 20 10 की पावर, क्वेश्चन समझ में आया ना? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। हमें निकालना है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। वी ए माइनस वी बी निकालना है। वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होती है? एनर्जी की। या फिर एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर। वर्क डन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻20 और एक जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 10⁻19। उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 0.25 से। सोल्व कर लोगे इसको? आपके पास जो क्या रहेगा? 10⁻20 सोल्व करो फटाफट, कितनी आ जाएगी फटाफट सोल्व करो, चेक करो अभी। सोल्व करो इसको, कितनी आएगी वैल्यू इसकी? 10⁻1 बच जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई 2.25। इसका 10 आ जाएगा नीचे, उसका ऊपर 100। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 256, 256 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया नहीं है? अभी क्लास, अगला क्वेश्चन कराएं, अगला क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी कुछ एक दो दिन में आप क्वेश्चन ही करो, कुछ क्वेश्चन याद है लेकिन आप लोगों को समझ में भी आएगा क्या पढ़ रहे हैं यार। अदरवाइज वही मैं थ्योरी पढ़ाया जा रहा हूँ, तुम नोट करे जा रहे हो। ठीक है, कह रहा है एक होलो स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 3, कैसा स्फीयर है बेटा? एक होलो स्फीयर है। ठीक है जी, होलो स्फीयर है हमारे पास।
उसकी रेडियस दे रखी है इसने, कितने सेंटीमीटर दे रखी है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। उसको चार्ज किया है, उसको क्या किया है, चार्ज किया है, किस पोटेंशियल से, उसको चार्ज किया 10 वोल्ट की पोटेंशियल से। कितने पोटेंशियल चार्ज किया है, 10 वोल्ट की पोटेंशियल से। फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एट द सेंटर। आपके पास एक होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको हमने चार्ज किया, कितने वोल्ट से चार्ज किया बेटा, 10 वोल्ट से चार्ज किया। कितने वोल्ट से चार्ज किया, 10 वोल्ट से। सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर पोटेंशियल बतानी है। तो सेंटर पर पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 1 0 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 8 वोल्ट। बताओ कौन सा आंसर होगा। बोलिए। पता है किसी को। चलो, कांस्टेंट। वरुण, वरुण। जीरो, जीरो भी गलत है, कांस्टेंट भी गलत है। कितने वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट। प्रॉपर्टी तुम ध्यान सुनते ही नहीं थे। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। और अगर उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जितनी पोटेंशियल अंदर होगी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गया, तो पोटेंशियल 0 होगी, या पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट। और जो पोटेंशियल उसके सरफेस पर है ना, वही पोटेंशियल उसके इनसाइड हो। सरफेस पर पोटेंशियल और इनसाइड पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। अगर सरफेस पर पोटेंशियल कितने वोल्ट दे रखी इसने, 10 वोल्ट, तो हर पॉइंट के इनसाइड पोटेंशियल कितने वोल्ट होगी, 10 वोल्ट। ठीक है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन कराएं। देखो ये वाला क्वेश्चन पता नहीं मुझे आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ट्राई कर लेते हैं। नोट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। एक तो सुबह से लाइट नहीं आ रही। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज। ए, क्वेश्चन नोट करो। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। एक चार्ज पार्टिकल, इसका मास कितना है m, और चार्ज कितना है बेटा q, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक चार्ज है, उसका मास क्यू, उसका मास m, चार्ज पे क्यू है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, रेस्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इन टी टाइम। टी टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, एक तो लाइट की प्रॉब्लम है, दूसरा एक और प्रॉब्लम और होगी। चलो अब करो इसको फटाफट।
मैं करूं इसको? देखो मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एम मास है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी टाइम, ये चार चीज है, एम क्यू ई टी, ये चार चीज आपको गिवन। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चीज निकालोगे वर्क डन से। पोटेंशियल एनर्जी का चीज कैसे निकालोगे फिर आप? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी तो निकालना है, वो भी तो इस देखो ऐसे होगा भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं हम भी? हमें निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, ये निकालना है। ये पूछा ना काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी, तो वी की वैल्यू चाहिए हमको। फोर्स कितना लगता है? एफ बराबर कितना होता है फोर्स क्यू ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में। एफ बराबर कितना होता है फोर्स क्यू ही, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ बराबर कितना एम ए। एम ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्यू ई की। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? क्यू ई डिवाइड बाय एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये, टाइम पता है हमें टी। तो फॉर्मूला क्या होता है? वो v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? u प्लस ए टी। टी की वैल्यू निकालनी है हमको। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? क्यू ई डिवाइड बाय एम इनटू में टी। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू ई डिवाइड बाय एम इंटू टी। अब निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। अब की वैल्यू पुट कर दो। हाफ एम कितना है? मास, इसका स्क्वायर कर दो। क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा। 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई एट एनी टाइम। ठीक है, कर लोगे इसको? समझ में आया नहीं आया भाई? क्लास समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आज की क्लास इधर ओवर करता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम भी है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा? धन्यवाद। लीव कर सकते हो क्लास, फटाफट लीव करो। सुमित लीव। सुमित क्लास लीव करो।